शाम थोड़ी ही देर में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आ जाते हैं कुछ कुछ, जैसे कि भी हम महेश से भी चर्चा कर रहे थे, आपने भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। मतलब अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि जो चुनाव इतने छोटे हैं, जिन्हें ये छोटी सरकार चुनने वाला चुनाव कहा जाता है, जिन्हें ग्राउंड रूट का चुनाव कहा जाता है, जहां वो उस जनप्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है जो जनता के बीच में रहता है, वहां भी भ्रष्टाचार का मुद्दा बेहद हावी रहता है और भ्रष्टाचार चरम पर भी रहता है। जो छोटी छोटी समस्याएं आसानी से सुलझ जानी चाहिए, वहाँ हर जगह कटमनी को लेकर अलग अलग खबरें आती रहती हैं। तो इस बार क्या किस तरह से जनता के अंदर नाराजगी है, जनता की उम्मीदें क्या हैं अपने जनप्रतिनिधि से? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि अभी बात की कविता ने, डॉक्टर महेश ने बताया कि जो बेसहारा पशु हैं वो एक आतंक का पर्याय बने हुए हैं आम जन के लिए। रेवाड़ी के अंदर लगभग 4 से 5 लोगों की मौत हो चुकी है उनके कारण से, और इसके अंदर भी एक बड़े भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो सामने नजर आया था कि जिस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इन आवारा पशुओं को पकड़ने का, नगर परिषद के द्वारा बिल तो बना दिए गए लेकिन पार्टी को पेमेंट नहीं की गई। इस वजह से वो छोड़कर बीच में चले गए अपने इस पशु पकड़ो अभियान को। दूसरी बार फिर दोबारा से ये वाला कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तीसरी बार फिर दिया गया, लेकिन बार बार इस तरीके से जब उनको पेमेंट नहीं होती थी और अधिकारी ही डकार जाते थे उस पेमेंट को ये कहकर कि पार्टी को पेमेंट कर दी गई है, लेकिन लोगों को तब पता चलता था, प्रशासन को तब पता चलता था, सरकार को तब पता चलता था जब पार्टी कंप्लेन करती थी कि उन्हें आज तक कोई पेमेंट मिली ही नहीं है। और ऐसे में सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी, यहाँ पर ईओ सस्पेंड हो चुके हैं, यहाँ पर एक्शन सस्पेंड हो चुके हैं। एक नहीं कई ऐसे मुद्दे हैं जो भ्रष्टाचार से लिप्त थे और बार बार जो नगर परिषद है वो सुर्खियों में रही है, लेकिन जनता इन छोटी छोटी बातों से काफी नाराज है। बात जैसे आवारा जानवर है, मैंने बताया कि 4 या 5 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग यहाँ पर इंजर्ड हो चुके हैं, बावजूद उसके रेवाड़ी की कोई ऐसी गली चौराहा या बाजार नहीं होगा जहां आपको ये आवारा पशु, बेसहारा पशु नजर ना आए। बिल्कुल, लेकिन आज भी क्योंकि शाम जब हम आवारा पशुओं की बात कर रहे हैं तो बात सिर्फ गौवंश तक ही सीमित नहीं है। आवारा कुत्ते हैं, हमेशा हम देखते हैं बच्चों को काट लेते हैं, इस तरह की समस्या होती है। कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां बंदरों का भी आतंक होता है। इसके अलावा अगर हम गंदगी की बात करें तो देखिए निकाय चुनाव में ये, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, ये वो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिस पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन सीधे सीधे जनता के सरोकार से जुड़े हुए ये मुद्दे होते हैं, जनता को इम्पैक्ट करते हैं। गंदगी का मुद्दा ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देखेंगे, जहां पर आप कूड़ा कचरे को इजीली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, वहां भी हम देख रहे हैं कूड़े का अंबार है। शहरी क्षेत्रों में देखें सफाई व्यवस्था नहीं है पूरी तरह से, कहीं नाराजगी चल रही है, कहीं धरना हो रहा है, लेकिन खामियाजा आखिरकार आम जनता को ही उठाना पड़ता है। निश्चित रूप से देखिए खामियाजा तो जनता को ही उठाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये बात तो छोटे छोटे मुद्दों की है। प्रशासन चाहे नगर परिषद चाहे नगर पालिका चाहे तो इन मुद्दों को बड़ी आसानी से सुलझाया जा सकता है जो एक नाराजगी का कारण बन सकते हैं, लोगों की नाराजगी का। तो नगर परिषद जो है वो हमेशा, जैसे मैंने बताया कि भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रही है, तो वही लेकर अब जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, तो वो भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। अब कांग्रेस ने एक मुद्दा पकड़ा हुआ है। अब जो चुनाव प्रचार हुआ रेवाड़ी के अंदर, तो कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी थे, दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर आए, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव जो कि रेवाड़ी से 6 बार विधायक रह चुके हैं, उनके बेटे चिरंजीव राव भी एक्स विधायक है, पिछली बार वो विधायक थे, वो बार बार भ्रष्टाचार का ही मुद्दा उठाते रहे हैं। बिल्कुल, भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा है। शाम बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।